पढ़ रहे थे। सो लास्ट टाइम वी वर स्टडीइंग एलटीआई सिस्टम्स के एलटीआई सिस्टम्स को उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेबिलिटी की, उसमें कॉजालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हमने देखा था कि आईआर एफआईआर सिस्टम्स क्या होते हैं। लेट मी जस्ट राइट दोस थिंग्स डाउन। तो हमने देखा था कि आईआर सिस्टम्स और एफआईआर सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। आईआर सिस्टम एफआईआर सिस्टम क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि इनके सिस्टम्स के लिए स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो कि हमने देखा था कि आपकी बाइबो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। यस स्क्रीन शेयर कर दे सर। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही और नॉइज आ रहा है, कम आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ के कम आ रही है। यस सर, कम आ रही है। लेट्स डू इट दिस वे। एक तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट, शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट किया। ये सर सबको अटेंडेंस बना दें, ये रिमूव कर रहे हैं मीटिंग से। ओके, बेटा देखो बात सुनो। आप लोग जो ये भी हरकतें कर रहे हो ना, आई थिंक हम लोग इन हरकतों से ना काफ़ी आगे आ चुके हैं, ठीक है। जैसे भी किसी ने अगर मुझे म्यूट कर दिया है, या आप लोग किसी और को अपने क्लासमेट को जैसे इसको आउट कर देंगे, तो ये काफ़ी बुरी बात है। बिकॉज यू नो आई कैन गो थ्रू द लॉग्स, ठीक है। आई कैन एक्चुअली गो थ्रू द लॉग्स एंड एक्चुअली सी के यार अच्छा कौन क्या चीज़ें कर रहा है, सही है। और इट्स नॉट वेरी नाइस कि मैं इस लेवल पे जाऊं कि मैं आप लोगों के लॉग्स को देखूं कि यार किसने क्या हरकत की है, और फिर उसको जाके पॉइंट आउट किया जाए कि यार देखो ये आपने क्लास में ये हरकत की थी। तो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग, इट्स वेरी नॉट वेरी नाइस, इट्स वेरी इमेच्योर। गिवन के भी आप लोग अपने थर्ड ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी बैड कि आप इस तरह की हरकत करें, सही है। अगर आप लोगों को इसमें इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन द क्लास यू कैन सिंपली लीव द क्लास, आई डोंट माइंड इट। तो वैसे भी ऑनलाइन है, आप जाना चाहते हैं आप ज़रूर चले जाइए, ठीक है। लेकिन इस तरह की हरकत करना दैट इज़ वे बिलो योर स्टेचर, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह अच्छे खासे अब तो पढ़े लिखे लोग हैं। It's not very nice. Let's keep it there. Let's not go into the further details. ठीक है? So please क्लास में बिहेव कीजिए। अगर आप लोग क्लास नहीं अटेंड करना चाहते तो इट्स फाइन, यू कैन एक्चुअली यू आर फ्री टू लीव द क्लास, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास, सही है। आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कोई आपकी इस वक्त बंदिश नहीं है कि आप इस टाइम पे क्लास को अटेंड करें। अभी क्योंकि मैंने इसको नॉर्मली तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस बना के करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इट्स अ रीस्केड्यूल्ड क्लास, तो इस वजह से मैंने डिटेल्स में नहीं गया। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन, आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन दिस थिंग। ओके, इसके बाद हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि यार अच्छा एफआईआर सिस्टम तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं, इट्स वेरी इजी कि आप उनको फिक्स लेंथ आप उनकी होती है, तो आप यू नो कि अच्छा यार फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो इसका इनपुट भी बाउंडेड है, इम्पल्स रिस्पॉन्स भी बाउंडेड है, तो इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। आपने सिंपली इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग दी कन्वोल्यूशन सम, उस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए आप उसको बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। x of n y of sorry h of x of k h of n minus k, फिर समीशन ओवर k, इसको यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग h of k x of n minus k, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज करते हुए आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम आते हैं तो फिर मसला बनता है, then becomes difficult कि यार
इन सिस्टम्स को आप किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दे डोंट हैव अ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ नहीं है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, हमने देखा था कि हम उसको यूजिंग अ डिफरेंस इक्वेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंस इक्वेशन किस तरीके से हमने कहा था कि y of n, this is a generic form of a difference equation where k is equal to 1 to n a of k y of n minus k plus summation k is equal to 0 to m, sorry, this is n and this is m b k x of n minus k। ठीक है, ये हमने एक जेनेरिक फॉर्म लिखा था कि यार दिस इज द जेनेरिक nth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, जिसको यूज करते हुए आप इस IAR सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि यार इसमें कुछ मूविंग एवरेज होता है, जिसमें आप बेसिकली सिर्फ इन टर्म्स को ले रहे होते हैं, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट्स, या फिर ऑटो रिग्रेसिव होता है वेयर इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस इनपुट्स, रादर इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस आउटपुट्स, और आर्मा व्हिच इज dependent upon some inputs, some previous inputs plus some previous outputs। और इस तरह के सिस्टम्स हम लोगों ने देखे थे, उनको हमने पढ़ा था यार किसी किस्म को यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेबिलिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि यार बाइबो व्हिच इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ठीक है, फिर हमने देखा था कॉजेलिटी के यार because we are talking about real system, so causality is a very important where your summation, this summation, ये वाली जो convolution की summation which starts from minus infinity to plus infinity does not go from minus infinity to plus infinity, rather it has to go from 0 to infinity। तो ये 0 से start होता है, 0 से पहले नहीं start होता। रीजन बीइंग के you want a causal system जिसमें future values को आप नहीं यूज कर रहे होते। ठीक है, ये वाली चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमें आप लोगों को सिर्फ एक दो चीजें, थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देखना शुरू किया था कि एक सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, ताकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ आ सकें। ठीक है, अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाना चाहेंगे, उससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दी थी करने के लिए। सही है, तो अगर किसी को कुछ मसला है तो मैं बड़ी कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने बनाई हुई हैं, मैं आपको बाय द एंड ऑफ क्लास जो है मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा। अगर तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपका हक है कि आप शरारतें करें, अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप शरारतें करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो लास्ट क्लास में आपने एक प्रॉब्लम दी थी। बिल्कुल, उसके अलावा सर उसके उस उसके साथ मैंने 2 और प्रॉब्लम्स बनाई हुई हैं। जी सर, उनका बाकी प्रॉब्लम्स आपने नहीं दी थी, लेकिन एक ही दी थी आपने उस वक्त। अभी 2 मैंने और बनाई हुई आज की क्लास के लिए। अच्छा सर, वो वाले थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं पहली वाली प्रॉब्लम को? हम बिल्कुल कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें। यस सर, वो उसमें थोड़ा इशू आ रहा था क्योंकि आज असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी हमें। कोई मसला नहीं, मैं अभी आपको प्रॉब्लम्स करा देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो ओवर हियर। सो आई एम मोर देन हैप्पी। देखें, मैं अभी तक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के लिए ही बैठा हुआ हूँ, गिवन के आज एक एक्स्ट्रा क्लास थी जो हमने लास्ट टाइम मिस की हुई थी। सो लेट्स से वी गो टू दी प्रॉब्लम, लेट्स से दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो दिस इज x ऑफ n, जो कि मैंने आपको दिया था कि दिस इज a of n where this goes from 0 to n is less than equal to 100, 0 otherwise, and then we have h of n where h of n goes to b of n 0 and 0 is less than equal to n is less than equal to 100। ठीक है, ये मैंने आपको जेनेरिक प्रॉब्लम लिख के दी है। ठीक है, आई हैव नॉट इवन रिटन डाउन के यार ये a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ऑल दैट आई नीड टू नो इज a की वैल्यू इज लेस देन 1 एंड b की वैल्यू इज आल्सो लेस देन 1। ठीक है, दैट्स ऑल आई नीड टू नो। मैं इसको जेनेरिकली सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। और इवन ये जो मैंने 100 की वैल्यू दी हुई है, आई कुड हैव सिंपली रिटन दिस थिंग एज n1 and n2 where n1 is equal to n2। ठीक है, सिंपल, कोई सी भी आप वैल्यू दे सकते हैं तो बिल्कुल जेनेरिक प्रॉब्लम बन जाती है। So let's see कि a magnitude is less than 1 and b magnitude is less than 1। Okay, so अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसको एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं। Let's say we know कि यार a is this decaying function। ठीक है, जो भी डिकेइंग फंक्शन था,
मेरे ख्याल में शायद ए की वैल्यू मैंने आपकी दी है 0.5 और इसकी वैल्यू थी 0.2 थी या 0.1 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। कैन समबडी रिमाइंड मी कि लास्ट टाइम मैंने इसकी वैल्यू क्या दी थी आपको? सर 0.1 थी। ठीक है 0.1। तो वरना हम ए और बी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो दिस इज ए ऑफ n x of n and then we have 0 to 100. This is also n, this is 100 and 0 b of n। ठीक है, पहला स्टेप क्या, सबको k में कन्वर्ट करें। this goes to k, this goes to k, this goes to k, k, k। ठीक है, so this is h of k। sorry, next step is h of minus k find out करें। h of minus k, minus 100 and 0 and this becomes b of minus k। this is h of minus k हमने लिख दिया, सही है। next step h of n minus k, h of n minus k, sorry, this becomes n, this becomes n minus 100 and this becomes b of n minus k। सॉरी, मैंने शायद ये गलत लिखा है, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, b of n minus k। so this is what it becomes, this is k। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सिर्फ ओवरलैप फाइंड आउट करते जाना है। so this is my first signal which starts from 0 to 100, a of k, then this is my other signal which this is n minus 100 and so this is case 1 which is no overlap। so this is the case, so there is no overlap and the condition is that n is less than 0, for this y of n is 0, correct? everybody agree? यस सर। अगले वाले केस में क्या होगा? so you have 0 to 100 and this thing goes to this point where n minus 100, so n is greater than or equal to 0 and n is less than 100, so n is less than 100 and greater than equal to 0, so this is the condition। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में ये होगा कि you have the y of n which is equal to the summation k goes from 0 to n, a of k, b of n minus k। सही है, जो भी बनता है। सर ये सेकंड समझा दें, n is less than 100 कैसे? सॉरी सेकंड, शकील आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आई है मुझे। n is less than 100 सर ये समझा दें, सेकंड कंडीशन जो 100, ये देखें ना कि जिस वक्त ये वाला जो है n this n is less than this point, ठीक है, क्योंकि दैट इज द टाइम जिस टाइम पे आपका फुल ओवरलैप आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज पार्शियल ओवरलैप। ठीक है, अभी ठीक है? यस सर, फाइन, थैंक यू। वेलकम। देन वी गो टू फुल ओवरलैप। Full overlap is when we have this signal 0 to 100 and then we have the other signal जो कि ये exactly इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। इसको कंप्लीट करने के लिए ये है कि दिस इज बेसिकली समेशन a of k b of n multiplied by b of minus k। ठीक है,
where summation is k is equal to 0 to s. Summation is over k. So a of n, b of n बाहर जा सकता है because the summation is over k. So we get k is equal to 0 to n a over b raised to power k. ठीक है, अब हमें पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. So the solution is b of n 1 minus a over b raised to power n plus 1 divided by 1 minus a over b. ठीक है, this is the solution. Does everybody understands कि ये solution कैसे आया है? Yes sir. Good. Anybody else? किसी और को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? नहीं? Good. इस वाले केस में भी क्या होगा कि आपके पास समेशन सिर्फ k is equal to 0 to 100 तक चली जाएगी और you get a value of this is a k b of n minus k. सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है, so we get b of n 1 minus a over b and we know ये 100 तक जा रहा है तो ये 101 divided by 1 minus a over b. That is the solution for full overlap. ठीक है, b of n की वैल्यू मुझे पता है, this is 100, so I can actually write down this thing. Partial overlap, ये वाला केस है जिसमें you have this signal 0 to 100 and then you have this signal where this is n minus 100. So this is the partial overlap when n minus 100 is greater than 0 but n minus 100 is still less than or equal to 100. ठीक है, so we get n is less than or equal to 200 and n is greater than 100. So this is the limit. अब इस वाले केस में सिर्फ आपकी इक्वेशंस में जो y of n that is summation k is equal to n minus 100 because now this is the overlap to 100. A of k, b of n minus k, and we have seen के इसे हम b of n summation a over b raised to power k, where k is equal to n minus 100 to 100. अब इसके हमें पता फॉर्मूला क्या है, which is the alpha raised to power k. So if this a over b is alpha, so this is alpha. So the solution alpha raised to power k and summation goes from k is equal to n1 to n2. We know the formula is alpha raised to power n1 minus alpha raised to power n2 plus 1 divided by 1 minus alpha. ठीक है, this is the solution. तो इसको हम बड़ी आसानी से इसमें डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, any question? Any question from this? नहीं? No sir. Good. Problem number 2. Let me give you another problem. इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. मैंने इस समय ये प्रॉब्लम्स तैयार की हुई थी आप लोगों के क्विज के लिए, लेकिन मैं भी आप लोगों को क्विज नहीं दे रहा ताकि आप लोग इस चीज़ को खुद ट्राई कर सकें और खुद इसको सॉल्व कर सकें बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू दीज थिंग्स एज क्विजेस. सो द प्रॉब्लम इज uh, 0.8 raised to power k, 8 and 17. This is my x of k. ठीक है, पहला स्टेप x of n to x of k मैंने खुद कर दिया आपको. अगला 0.8 raised to power k minus 9 minus 14. This is our h of k. Now solve it. क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? Yes sir. h of minus k क्या बनेगा? h of minus k क्या बनेगा? सर ये फ्लिप हो जाएगा. 9 से 14 तक होगा. 9 से 14 तक हो जाएगा.
ये 0.8 रेज टू पावर माइनस के हो जाएगा, और जिस वक्त दिस इज माई एच ऑफ माइनस के, देन आई वॉन्ट टू फाइंड एच ऑफ एन माइनस के। एन माइनस के क्या होगा? n-9 से n-14 तक हो जाएगा ये। n-9 से n प्लस n, 14 प्लस n, ये राइट साइड पे है ना ये, वैसे तो हम उसकी दूसरी yes लेफ्ट sir, साइड पे लेके जाते थे, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 0.8 माइनस n माइनस के। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यार अच्छा ये ओवरलैप इसका किस वक्त यहाँ पे आना शुरू होगा, फिर फुल ओवरलैप आएगा, फिर पार्शियल ओवरलैप आएगा, उसके बाद में ओवरलैप आएगा, सही है। एंड यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग कि यार इसकी लिमिट्स क्या बनती है। इनमें से एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ जिसमें ये पहले वाला है, ठीक है। इस पहले वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सो व्हाट विल गेट इज y ऑफ n is equal to summation goes from k is equal to 8 to 14 plus n, so this is 14 plus n, ठीक है। 0.8 raised to power k multiplied by 0.8 minus n minus k। अब इसके बाद हमने देखा है इसको तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ओनली थिंग इज इसको ब्रेकअप करें, यू गेट 0.8 रेज टू पावर माइनस n एंड यू हैव दिस समेशन 0.8 रेज टू पावर k, 0.8 रेज टू पावर k, k is equal to 8 to 14 plus n, and you get 0.8 raised to power minus n summation 0.64 raised to power k, and k is equal to 8 to 14 plus n। एग्री? यहां तक सबको क्लियर है? yes sir, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने इसमें डालनी है, तो यू गेट 0.64 रेज टू पावर 8 माइनस 0.64 15 प्लस n 1 माइनस 0.64, करेक्ट? yes sir, गुड। सब लोग सॉल्व कर लेंगे ना? yes sir इंशाल्लाह। गुड। अब मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 3 देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 3 इज वेरी सिंपल। 10 to 19 x of k, so let's say this is k and this is 1, and then h of k, that is minus 0.8 raised to power minus n। Can somebody tell me कि ये ड्रॉ कैसे होगा? Can somebody tell me कि ये ड्रॉ कैसे होगा? सर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन मतलब आपके सामने लिखा हुआ है ना सिर्फ। अच्छा मुझे ये बताएं, एच ऑफ 1 से के आगे होगा। ये देता हूँ, एच ऑफ के मैं आपको ये देता हूँ 0.8 रेस्ट पावर माइनस के, ठीक है। ये कैसे, ये क्या है? ये क्या है? सर वो स्क्रीन स्टॉक हो 0.8 पावर माइनस के 0.8 रेस्ट पावर माइनस के है ना, तो ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल है या डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है? सर ये डिकेइंग होगा। डिकेइंग डिकेइंग होगा। होगा। अगर डिकेइंग होगा मैक्सिमम तो 1 होगा, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस से नीचे आएगा सर वो। तो 1 से 0.8 तक है। क्या होगा? हाँ डिकेइंग है। डिकेइंग होगा ना, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यस अब मैंने आपको सिग्नल ये वाला दे दिया, माइनस 0.8 रेज पावर माइनस के। अब क्या होगा? सर ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। बिल्कुल, y एक्सिस के x एक्सिस के अराउंड फ्लिप हो जाएगा। सो दिस विल बी दिस सिग्नल, सही है? यस सर yes एग्जैक्टली। sir,
तो अब मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू सम स्पेसिफिक वैल्यूज। अब मैंने आपको सिग्नल ये दिया, तो मैंने कहा कि यार ये सिग्नल तो मेरा थोड़ा सा इस तरीके से सिग्नल है जो -4 से -8 तक गया हुआ है। इसको सॉल्व करें, सॉल्व कर लेंगे? यस सर, इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे ना। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल है, आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा चीज सिर्फ हुआ है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ h ऑफ k को h ऑफ -k बनाना है, h ऑफ -k को n -k बनाना है, उसके बाद मैंने इसको ओवरलैप निकालना शुरू कर देना है। यस ठीक है। सो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये प्रॉब्लम्स मेरा देने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि यार अच्छा, एज लॉन्ग एज यू आर गिवन अ सिग्नल यू आर गुड टू गो। ठीक है, ये चीज हम लोग बार बार पढ़ेंगे। I'll just take couple of minutes to repeat this thing कि ये चीज हम बार बार पढ़ेंगे कि as long as you can digitize a signal, ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि as long as you can digitize a signal that can be thought of a person, that could be an output of a sensor, that could be an output of anything, it can be a real world, any signal that you can digitize, उसको आप कंप्यूटर के अंदर लेके आ सकते हैं, तो आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर अस इट डज नॉट मैटर कि यार आपने अगर लेट्स से एक आपने इस तरह का फिल्टर बनाया हुआ है जो कि है 1 1 1 1। ठीक है, इट्स सिंपल एवरेजिंग फिल्टर। ठीक है, जो सिर्फ 4 वैल्यूज लेता है उनको ऐड करता है और आउटपुट दे देता है। ठीक है, करंट वैल्यू लेता है, पिछली 3 वैल्यूज लेता है, उनको ऐड करता है, सम करके आउटपुट। इट्स सिंपल एवरेजिंग फिल्टर जो कि लो पास फिल्टरिंग कर रहा होता है। एज लॉन्ग एज यू हैव डिजाइन्ड अ फिल्टर, as long as you can discretize an input, तो इट डज नॉट मैटर कि आपके पास वॉइस एज एन इनपुट आ रही है, ईजी को ब्रेन एक्टिविटी की थिंकिंग के सिग्नल्स आ रहे हैं, किसी सेंसर की आउटपुट आ रही है, या किसी मिसाइल के किसी स्पेसिफिक सेंसर का डेटा आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास यू नो कि यू हैव अ सिग्नल, आपके पास उसके सैंपल्स आ रहे हैं, यू हैव अ इंपल्स रिस्पांस एच आपके पास है जो कि फिल्टर है, यू कैन सिंपली गो अहेड एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इट। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिग्नल्स थोड़े से इनपुट करके, उल्टा करके, फ्लिप करके, दाएं करके, बाएं करके, एक्स एक्सिस के अराउंड फ्लिप करके, वाई एक्सिस के अराउंड फ्लिप करके वो देने का मकसद सिर्फ ये है कि जस्ट टू मेक यू रियलाइज के इररिस्पेक्टिव कि आपके पास फिल्टर आप इस तरीके से डिजाइन करते हैं, आपके पास इनपुट क्या आती है, एज लॉन्ग एज यू नो कि यार अच्छा एक डिजिटल इनपुट आ रही है और मेरे पास एक फिल्टर डिजाइन है, आई कैन कन्वॉल्व दीज थिंग्स यूजिंग कन्वोल्यूशन सम। ठीक है, बड़ी आसानी से हम कन्वोल्यूशन सम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। Is it clear up to this point? Yes sir. Good. सर जी एमन। सर इसके अंदर हम x ऑफ k को फ्लिप करें या h ऑफ k को फ्लिप करें तो हमारे पास y ऑफ n सेम आना चाहिए ना? यस सर तो लिमिट्स तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें इट डज नॉट मैटर कि आप किसको फ्लिप करते हैं, आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की। हम अपनी आसानी के लिए जो स्मॉलर होता है ना उसको हम फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, द वन दैट इज लेट्स से देयर इज अ लेंथ ऑफ दिस, आई कैन से कि L1 is L1 that is 10 samples. Agree? 0 to 10 to 19 10 samples है। L2 is 5 samples, 4 5 6 7 and 8 5 samples। ठीक है, I can see कि L2 is smaller than L1, so मेरे लिए आसानी यह है कि मैं L2 को फ्लिप कर लूं। सही है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे लिए आसानी यह है कि मैं L2 को फ्लिप कर लूं। अदरवाइज यू कैन एक्चुअली, मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम कही थी कि खुद अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, वो मैंने आपको यही कहा था कि आप लार्जर वाले को फ्लिप करके देखें एंड सी के यार उसको सॉल्व करना क्यों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है अमन? सर जब हम समेशन में लिमिट्स लगाते हैं तो जी लिमिट दोनों केसेस में डिफरेंट नहीं अप्लाई होंगी, तो वो डिफरेंट नहीं हो जाएगा? नहीं, लिमिट्स डिफरेंट आ रही होंगी, लिमिट्स तो जाहिर बात है डिफरेंट आ रही होंगी, लेकिन अगर जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। यस सर सही है। रीजन बीइंग लेट्स बी केयरफुल कि हमने कहा था y ऑफ n इसकी
जो कन्वोल्यूशन सम की इक्वेशन थी k is goes from -infinity to +infinity, x of k h of n minus k, ठीक है। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करके कहा था कि एंड वी सॉल्व दिस थिंग इन प्रीवियस लेक्चर कि वी कैन एक्चुअली राइट दिस इक्वेशन एज and both these two equations are equivalent. Equivalent means कि आप पहली वाली इक्वेशन यूज करें या सेकंड इक्वेशन यूज करें, आपके पास आंसर वही सेम आएगा, y of n ही आएगा, ठीक है। where y1 of n is equal to y2 of n, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, इनमें से कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं, आपके पास आउटपुट सेम आएगी। ओके यस सर। गुड। अब आपने हैंड रेज किया हुआ, मैं इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ओके सो लेट्स मूव ऑन। इससे आगे मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ LTI सिस्टम, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू बिल्ड टुवर्ड्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। Okay, frequency response of an LTI system. So what we want to talk about this thing. Eamon, can you please हाथ आपने जो रेज किया है उसको डाउन कर देते हैं? सर डाउन है। अच्छा चले, हो गया, ठीक है, that's fine. So what we want to talk about is कि what if कि आपका जो LTI सिस्टम था, इसको आप e raised power j थीटा, ठीक है, आप इसको एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल देने का मकसद क्या होता है, व्हाट वी वांट टू सी कि इसका आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। तो लेट्स से वी गिव एन एक्सपोनेंशियल ऑफ e raised power j पाई बाय 7 एंड कुछ पाई बाय 7 पाई बाय 8 पाई बाय 9 कुछ भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हम देते हैं एज एन इनपुट टू दिस LTI सिस्टम एंड वी वांट टू सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज कि h of n h of k x of n minus k where k goes from -infinity to +infinity, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमने देखा कि हमने x of n को हमने ये वाली वैल्यू दी, तो दिस इज आवर x of n। जैन 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 चिप्स खा रहे हो ना? चिप्स खा रहे हो ना जैन? जैन छोड़ के चला, अकेले अकेले खा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो लंच भी नहीं किया हुआ और आप चिप्स खा रहे हो यार। मैंने जैन कहेगा कोई बात नहीं, खैर है, इट्स फाइन। अच्छा, so for this we know we need to have a delayed version of x of k. So the output that we get e raised power j pi by 7 n minus k, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो you get h of k e raised power j pi by 7 n multiply by e raised power j pi by 7 k, and what you get is e raised power j pi by 7, and because the summation is over k, summation k h of k e raised power j minus j pi by 7k, ठीक है। So what do we get? What the representation tells us कि ये हमारी इनपुट थी, this was our input, oops sorry, this was our input, and what this has done, अगर इसको हम solve करें, so what do we find as an answer is that this comes out to be a constant value. I'll show you why I'm saying it's a constant value, ठीक है। लेकिन we'll just talk about it in a minute. We will say this is a complex constant value.
कांस्टेंट वैल्यू जब ये आ गई तो उसका मतलब है कि जब हमने एक एक्सपोनेंशियल इनपुट किया टू एन एलटीआई सिस्टम तो आउटपुट में हमें वही इनपुट आई, वी गॉट द सेम एक्सपोनेंशियल which is multiplied by some constant value. ठीक है, so let's try to solve this thing कि यार ये बेसिकली है क्या। इसको बेसिकली हम कहते होते हैं ये जो भी हमने लिखा हुआ है, this is called h e raised power j omega, which is the frequency response of our LTI system। लेकिन इस पे हम आते हैं। so let's solve this thing। so let's say कि हमारे पास h of k जो है that is this, जो इससे पहले हमने एक ड्रॉ किया था 0 1 2 and 3। so this is my h of n which is simply an accumulator, पिछली करंट वैल्यू पिछली तीन वैल्यूज को सम अप करेगा एंड गिव्स मी द आउटपुट। ठीक है, सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो आई कैन राइट दिस थिंग डाउन एज समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k h of k e raised power minus j pi by 7 k। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो k is equal to 0 to 3 h of k e raised power minus j pi by 7k, and what this comes out to be 1 summation k is equal to 0 to 3 1 into e raised power minus j pi by 7k, and this is k is equal to 0, anything e raised power 0 is 1 plus e raised power minus pi by 7 j pi by 7 plus e raised to power minus 2 pi by 7 j plus e raised power minus 3 pi by 7 j। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस इज जस्ट अ कोसाइन एंड अ साइन। ठीक है, इसकी वैल्यू e रेज़ पावर उसके अंदर वैल्यूज डालते जाएं, यू गेट द आंसर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं लेट्स से, तो आई गेट अ 2 plus 3j। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन मैंने सिर्फ कोई रैंडम वैल्यू उठा के लिख दिया यार 2 plus 3j आता है आंसर मेरे पास। सही है, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स आउटपुट दैट आई गेट। आई नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखने का एक और तरीका जो पोलर फॉर्म होती है, दैट इज के देयर इज अ एम्पलीट्यूड e raised power minus there is an amplitude plus there is some j theta। ठीक है, so there is a j theta के बजाय हम j phi कर देते हैं। ठीक है, थीटा मैं इस वजह से लिख रहा था कि मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकूं। और मैंने क्या कहा कि यार दिस इज द आउटपुट ऑफ अगेन। इसको अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के इस वाली इक्वेशन के अंदर जाके प्लग इन कर दूं तो मेरे पास क्या आया कि ऑल दैट आई गेट इज e raised power j pi by 7n multiply by a e raised power j phi, which means a e raised power j pi by n plus phi by 7n। ठीक है, अब इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता ये चला कि हमारे पास जो आउटपुट आई दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज इनपुट, बट जो हमने एक्सपोनेंशियल दिया था आपको आउटपुट पे वही एक्सपोनेंशियल आया, लेकिन इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय एन एम्पलीट्यूड, जो जिसने उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, प्लस उसके फेज को उसने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास सिग्नल इस तरीके से था, अब आपके पास आउटपुट पे सिग्नल जो है वो हो सकता है इस तरीके से आ रहा हो। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑफ एन एलटीआई सिस्टम कि आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। सो व्हाट दिस इज टेलिंग अस कि अच्छा यार अगर मेरे पास कोई भी इनपुट आती है उसको मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ, और अगर मैं उसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना शुरू करूँ तो मेरे पास आउटपुट भी आ जाएगी कि यार कौन से वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो है या कौन से वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये वाला स्पेसिफिक एलटीआई सिस्टम अप्लाई करने से उसकी आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली जो व्हाट दिस टेल्स अस कि यार जो भी आपने एक्सपोनेंशियल इनपुट किया,
अब आपका जो भी फिल्टर है उसने कुछ तो करना है ना उसके साथ, उसने कुछ फ्रिक्वेंसीज को प्रोबेबली वो एम्पलीफाई कर देगा, कुछ फ्रिक्वेंसीज को वो डैम्पन कर देगा या डिक्रीज कर देगा। वो ऑलवेज किसी फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड वो जीरो भी कर सकता है, लेकिन वो आपके सिग्नल से वो उस फ्रिक्वेंसी को निकाल नहीं सकता, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नहीं चेंज करेगा। वो ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि यार आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी थी अब वो 91 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हो गई है, वो नहीं होगा। उसका फेज शिफ्ट हो सकता है, उसका एम्पलीट्यूड पहले 2 था तो अब हो सकता है वो 1 कर दे या 0.5 कर दे, या 2 था तो वो 4 कर दे। इन दो चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी LTI सिस्टम जो है, अगर आप उसे किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट की एक्सपोनेंशियल इनपुट करते हैं तो वो आउटपुट में भी वही एक्सपोनेंशियल आउटपुट करेगा। सिर्फ ये है कि उसके अंदर फेज में कुछ चेंज कर सकता है, उसके एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर बाय दिस इक्वेशन, जिसमें हमने क्या किया, दिस इज द इनपुट दैट हैज बीन शिफ्टेड बाय अ फेज, और इसका हमने कुछ एम्पलीट्यूड को स्केल कर दिया, ठीक है। एंड दैट्स ऑल दैट वी नीड टू नो, ठीक है। अब हम कोई एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हम एक कहते हैं कि अगर हम एक ये इस तरह का सिग्नल लें कि जो कि एज ऑफ n इज इक्वल टू 0.5 n u ऑफ n, ठीक है। एक ये इंक्रीजिंग किस्म का फंक्शन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। somebody wants to say something? सर समवन इज सॉरी अगेन। नहीं जैन कोई बात नहीं, अगली दफा जब आप कॉलेज आएंगे तो आप यू कैन ब्रिंग दी चिप्स फॉर एवरीबॉडी। अगर आप रिश्वत देना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे दे दीजिएगा। Anyways, this is on a lighter note. Let's go ahead and solve this thing. अच्छा, हमने क्या कहा कि हमने कहा था कि h e raised power j omega that is equal to summation over all values of k which goes from minus infinity to plus infinity h of k e raised power minus j omega k, ठीक है। ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी कि दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड लेट्स सी कि इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या आएगी। ये हमें पता है कि दिस समेशन एक्चुअली गोज फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, h ऑफ k इज 0.5 n e raised power minus j omega sorry h of k h e raised power j omega k, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि दिस इज समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 0.5 e raised power minus j omega whole raised to power k, ठीक है। तो दिस इज एन इनफाइनाइट समेशन। रिमेंबर इससे पहले जो हमने की है वो फाइनाइट समेशन की है, ठीक है। फाइनाइट समेशन कैसे की थी कि वी हैड सॉल्व दिस k इज इक्वल टू n1 टू n2 अल्फा रेज्ड पावर k, ठीक है। ये हमने फाइनाइट समेशन की थी विच वाज इक्वल टू अल्फा रेज्ड पावर n1 माइनस अल्फा रेज्ड पावर n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमने इसी के सॉल्व किया था। तो अब जब इनफाइनाइट समेशन आती है वेयर k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा रेज्ड पावर k, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली 1 ओवर 1 माइनस अल्फा, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। सो द सॉल्यूशन दैट वी गेट of solving this thing is 1 over 1 minus 0.5 e raised power j minus j omega. This is h e raised power j omega, ठीक है। This is the frequency response of my system. मेरा impulse response जो था जिसको मैंने ये लिखा हुआ है 0.5 raised to power n u of n, इसका frequency response ये आता है, ठीक है। frequency response से मुझे क्या पता चलता है कि अब मुझे सिर्फ W के अंदर वैल्यू डालते जाना है एंड आई कैन सी कि यार ये मेरे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो भी मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, जो भी आप फ्रीक्वेंसी है वो आप प्लग इन करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि ये वाला स्पेसिफिक फिल्टर मेरी इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा आउटपुट पे, ठीक है। अब हम कुछ बहुत सिंपल सी फ्रीक्वेंसी होती है विच इज ओमेगा इज इक्वल टू 0, जिसको आप डीसी भी कहते हैं कि यार डीसी वैल्यू के साथ क्या करेगा। तो ये क्या, इसको वैल्यू को हम प्लग इन करते हैं एंड वी सी द आंसर क्या आता है। So what do we get? 1 over 1 minus 0.5 e raised power 0. So we get 1 over 1 minus 0.5. So we get answer as 2. ठीक है।
इसका मतलब यह है कि आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर, सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पाई माइनस पाई, जो भी आपके पास ओमेगा, जो भी आपके पास इनपुट आ रही थी डीसी वैल्यू 0 पे जो आ रही थी विच इज ओमेगा इज इक्वल टू 0, उसको ये वाला जब भी आप इस फिल्टर से कन्वॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को वो डबल कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को भी फिगर आउट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट प्लगिंग इन दोज फ्रीक्वेंसीज एंड यू कैन सी कि अच्छा यार इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, एंड यू कैन सी कि यार स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के साथ आपका ये वाला फिल्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन इज फ्रॉम द टाइम डोमेन, so from this domain we have moved to this frequency domain, ठीक है। अब हम पहले तो हम टाइम एक्सिस पे देखते क्या, एक टाइम इंस्टेंस पे सिग्नल एक सैंपल आया, इस सैंपल के साथ क्या किया उसने, नेक्स्ट सैंपल आया, इस सैंपल के साथ क्या किया, लेट्स से एवरेजिंग फिल्टर था तो वी हैड सीन कि यार वो क्या करता है, पिछली 3 वैल्यूज को करता है करंट वैल्यू प्लस पास्ट 3 वैल्यूज को सम करेगा, उसकी आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। सो वी वर एट दैट टाइम वी वर लुकिंग एट द इसकी नंबर ऑफ सैंपल के स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंस पे सैंपल के साथ वो क्या कर रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि वो इस स्पेसिफिक इस सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उन फ्रीक्वेंसीज के साथ वो क्या कर रहा है, ठीक है। एज एन एग्जांपल जस्ट वन लास्ट थिंग जिससे पहले कि हम इस लेक्चर को क्लोज करें, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है, और इसमें मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। वॉइस को रिकॉर्ड करूंगा तो आई कैन सी कि यार ये इस तरीके से कुछ आ रही होगी, अप टू 4 किलोहर्ट्ज तक आ रहा होता है, क्योंकि अभी ये टेलीफोन के ऊपर 4 किलोहर्ट्ज से नीचे वैसे ही सिग्नल को वो ड्रॉप कर देता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 4 किलोहर्ट्ज तक जो है वो सिग्नल आ रहा है। अब इसमें से जो ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं ये वो हैं जो कि विच एक्चुअली मेक दी व्हाट माय वॉइस इज, ठीक है, बेस द क्रिस्पनेस, और जो मेरी वॉइस का एसेंस है कि दिस मेक्स द वॉइस ऑफ अली हसन, दैट इज व्हाट दीज फ्रीक्वेंसीज डू। इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर एक्चुअली दी कंटेंट्स ऑफ द स्पीच, ठीक है। अब ये मैंने टाइम डोमेन से, टाइम डोमेन में जो सिग्नल था वो एक्चुअली इस तरीके से था कि कुछ सिग्नल आए, सैंपल्स आए, ठीक है। अब इस टाइम एक्सिस से मैं इस वाले एक्सिस पे आ गया, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी है। अब इसके अंदर तो मुझे नजर आ रहा था कि एक स्पेसिफिक सैंपल पे क्या फ्रीक्वेंसी क्या सैंपल आया था, कौन एक n इज इक्वल टू 10 पे क्या वैल्यू आई थी, एक 10 एम्पलीट्यूड का कोई सिग्नल आया था। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है, बिकॉज आई वांट टू सी कि यार इस वॉइस के अंदर क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, बिकॉज नाउ आई वांट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कैसे यार कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को मैं एनहांस कर सकता हूँ, एम्पलीफाई कर सकता हूँ, क्या मैं उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को डैम्पन आउट कर सकता हूँ या फिल्टर आउट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। कि अच्छा यार मुझे आप लोगों ने जो पहली वाली इससे पिछली वाली लैब भी की थी उसमें यही किया था कि कुछ स्पेसिफिक बैंड की फ्रीक्वेंसीज को आपने पास ऑन किया था और कुछ स्पेसिफिक बैंड की फ्रीक्वेंसीज को आपने स्टॉप कर दिया था, ताकि वो आपके पास सिग्नल जो है उसे पता चले गया अच्छा यार ये 4 to 8 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जिनको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, इनको आप डैम्पन आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द फोरियर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम इज, ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज, एंड वी हैव लर्नड दिस थिंग कि अगर आप एक एलटीआई सिस्टम को एक्सपोनेंशियल पास करेंगे तो आउटपुट पे वही एक्सपोनेंशियल आएगा, सिर्फ जो है वो एलटीआई सिस्टम क्या है उसको एम्पलीफाई कर देगा या उसकी एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देगा या उसको थोड़ा सा फेज शिफ्ट दे देगा, एंड दैट्स ऑल दैट इट कैन डू। इट कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, जो ओमेगा है दैट विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर? नहीं? अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी हैं प्लीज इनको सॉल्व कीजिएगा, डू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसी तरह की प्रॉब्लम्स हम आपको पेपर में देंगे। आई वांटेड कि मैं ये आपको क्विज में दूं, लेकिन आप लोगों को मैंने खुद करके दिखा दिया, तो होपफुली यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम।